हेलो दोस्तों, आज आप लोग का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 21 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है और हम उसका आंसर की 100% एक्यूरेट लेकर के आए हैं। तो आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आगे के शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम है तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको निश्चित ही इस शिफ्ट से मिल जाएंगे। और हर शिफ्ट में ऐसा ही हो रहा है कि प्रीवियस जो शिफ्ट में हुए उससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आगे भी शिफ्ट में इसी तरह का पूछेगा और साथ में हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे, ताकि आपका जो अगला एक शिफ्ट होगा उसी से रिलेटेड रहेगा। तो आप पूरा वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के सहायक नदी कौन नहीं है? ठीक है, तो ताप्ती नहीं है। गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गंगा के बाद भारत की दूसरी लंबी नदी है और यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आया है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो 26 जनवरी को अंग्रेजों के खिलाफ पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था 26 जनवरी 1929 में, इसलिए हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। ठीक है, और हमारा संविधान को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था बनने में और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को पूरा तरह से बन गया था संविधान, बट लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून और सितंबर में वर्षा किस वजह से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं, इसी की वजह से जून और सितंबर में हमारी ओर वर्षा होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय उपमहाद्वीप की प्राथमिक वर्षा ऋतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, श्रावस्ती कौन से राज्य में स्थित है? तो यूपी में है श्रावस्ती स्थित। ठीक है, श्रावस्ती प्राचीन भारत कौशल राज्य की दूसरी राजधानी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो नॉर्थ साउथ जो गलियारा है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जोड़ती है। इसकी टोटल लंबाई 4076 किलोमीटर लंबी है और इसमें इसको जो है NHI द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, यानी बनाया जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बहरीन में हुआ था। भारत ने इस टूर्नामेंट में 3 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 12 कांस्य पदक जीता था। ठीक है, उसके बाद है, अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश कौन करता है? तो वित्त आयोग की सिफारिश 280 के तहत राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या पहले समय पर जिसे राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाता है उसकी सिफारिश किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11-12 में की गई गणना के अनुसार शहरी भारत के एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा कितने रुपये प्रति माह तय किया गया था? तो ये गरीबी रेखा के लिए 1000 रुपये से फिक्स किया गया था। ठीक है, वर्ष 11-12 में, और गरीबी रेखा 816 रुपये निर्धारित किया गया था और 1000 से ऊपर गरीबी रेखा से बाहर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन, साइमन कमीशन के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के दौरान मृत्यु हुआ था। सबसे पहले हमको तो यहाँ पर पता करना होगा कि साइमन कमीशन कब आया था। तो लाला लाजपत राय की द्वारा 31 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, यानी कि 28 के लगभग में आया था। ठीक है, और इस दौरान उन पर पुलिस ने लाठियों से वार किया था। इस दौरान सिर पर चोट लगने के कारण वे घायल हो गए और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, जून और सितंबर में वर्षा किस वजह से होती है? तो जून और सितंबर में वर्षा जो है मौसम में प्रचलित बारिश का मौसम है जो जून सितंबर तक रहता है और ये दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से होता है, ऊपर हमने बताया है। और इसमें क्या होता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती है। और अच्छा, गोदावरी नदी की बात किया जा रहा है यहाँ पर, ये तो बात हो चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजर किसको भूमि जो है बंजर भूमि के 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, उसमें से कोई एक भाग पूछा गया था शायद। तो पोलज जो है प्रत्येक वर्ष खेती की जाती है। पोलज में फरौती 2 वर्ष में एक बार खेती किया जाता है। चाचर 3 या 4 साल में एक बार खेती किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ नृत्य कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो छऊ नृत्य जो छो नृत्य के रूप से जाना जाता है, मार्शल और लोक परंपराओं के साथ एक अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। यह 3 शैलियों में पाया जाता है जहाँ उन्हें किया जाता है, अर्थात पश्चिम बंगाल के पुरुलिया छऊ, झारखंड के सरायकेला छऊ, उड़ीसा के मयूरभंज छऊ इत्यादि फेमस है। अर्थात ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस नारे का प्रयोग किया गया था। इसमें से स्लोगन कुछ फेमस है, जैसे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार,
अनुच्छेद 25 से 28 में दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ देखो, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। और संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर जोड़ा गया है। और ये अधिकार संविधान के भाग 3 में निहित है 12 से 35 तक, ठीक है। और मौलिक अधिकार में से भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उसके बाद यहाँ पर 3 अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 अधिकार जो है भारत की संविधान देता है, ठीक है। तो दोस्तों शायद आज इतना ही क्वेश्चन आया हुआ था, 1-2 क्वेश्चन और जो छूटा है वो आपको टेलीग्राम चैनल में PDF में आपको मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न फॉर SSC, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से जाकर के आप ज्वाइन हो कर सकते हैं और वहाँ पर से फ्री PDF में आपको मिल जाएगा। तो आप PDF को लेना ना भूलें, PDF को आप 1 बार 2 बार जरूर पढ़ें, और जितने भी शिफ्ट हुए एग्जाम उसका सारा PDF आपको मिल जाएगा वहाँ पर, आप ज़रूर जा कर के ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, जब तक के लिए गुड बाय।